सो फ्रेंड्स, अगर आपको ड्यूअल मोबिलिटी के बारे में जानना है तो अभी समय है, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको ड्यूअल मोबिलिटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जब हम नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो ये प्लास्टिक है ये फिक्स्ड होता है इस कटोरी के साथ, ये मूव नहीं करता। ये आप देख सकते हैं, मैंने निकाल लिया इसको और ये अंदर जाकर के लॉक हो जाता है, उसके बाद ये मूव नहीं करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा। सो नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट में जब हम करते हैं तो सिर्फ ये बॉल मूव करती है आगे और पीछे और सब दिशाओं में, ये प्लास्टिक मूव नहीं करता है। आइए आपको बताते हैं कि ड्यूअल मोबिलिटी में क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा एसेटाबुलम जब खराब हो जाता है, इसके ऊपर हम स्पेशल तरह की कैप लगाते हैं जिसको कि एसेटाबुलर सॉकेट कहते हैं। ये अंदर जाकर के फिट हो जाती है। और ऐसे ही हमारा एक अनसीमेंटेड स्टेम है, ये आप देख सकते हैं अनसीमेंटेड स्टेम है। ये कई तरह के अनसीमेंटेड स्टेम हमारे पास है जो आपको दिखा रहे हैं। ये अनसीमेंटेड स्टेम है, ये आपकी जांघ की हड्डी के अंदर जाता है और जांघ की हड्डी के अंदर जाने के बाद इसके ऊपर आमतौर पे हम सिरेमिक की बॉल लगाते हैं, पर ड्यूअल मोबिलिटी के अंदर आप देख सकते हैं ये सिरेमिक की बॉल है और इसके ऊपर एक ये प्लास्टिक है। ये एक यूनिट बन जाता है इनका, ये एक साथ मूव करते हैं। इससे हमें 2-3 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि ये हमारी बॉल के साइज को बढ़ा देती है। जब बॉल का साइज बड़ा होता है तो कूले के उतरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। डिसलोकेशन जिसको कहा जाता है, डिसलोकेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। और जब ये जाके ये जॉइंट बनाती है हमारे हिप का आर्टिफिशियल जॉइंट, तो नॉर्मल जॉइंट में क्या हो रहा था कि सिर्फ ये बॉल मूव कर रही थी। इसको ड्यूअल मोबिलिटी इसलिए कहा जाता है बिकॉज ड्यूअल का मतलब होता है दो जगह और मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, यानी कि दो जगह मूवमेंट होती है। पहली मूवमेंट होती है इस प्लास्टिक और बॉल के बीच में और दूसरी मूवमेंट होती है ये हमारा प्लास्टिक मूव करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कटोरी के अंदर ये एसेटाबुलम के अंदर मूव कर रहा है। प्राइमरी मूवमेंट यानी कि मेन मूवमेंट हमारे प्लास्टिक और बॉल के बीच में होती है, पर जब हम एक्सट्रीम सिचुएशंस में यानी कि एक्सट्रीम मूवमेंट करते हैं तो ये प्लास्टिक मूव करता है। यानी कि 90% मूवमेंट इस बॉल की और प्लास्टिक के बीच में और 10% मूवमेंट इस प्लास्टिक की होती है ओनली इन एक्सट्रीम सिचुएशंस। अब आप समझिए कि ये हम कहाँ यूज करते हैं। ड्यूअल मोबिलिटी यूज किया जाता है उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर हमें लगता है कि इनका डिसलोकेशन का चांस कुछ जरूरत से ज्यादा है। प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है, तो हम हर पेशेंट को ड्यूअल मोबिलिटी एडवाइस नहीं करते हैं। पर स्पेशल सिचुएशंस के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि डिसलोकेशन का चांस मसल्स की क्वालिटी पुअर होने की वजह से या बोन लॉस होने की वजह से, रिवीजन केसेस के अंदर जहां पर हमारा बैलेंसिंग इतना अच्छा नहीं होता हिप का, तो ये बॉल जब एक लिमिट के बाद जब आप देख सकते हैं कि ये टच करती है इस प्लास्टिक को, तो इसका बाहर निकलने का चांस होता है, ये ऐसे बाहर निकल सकती है। ठीक है, हिप रिप्लेसमेंट के अंदर ये बाहर मूव कर सकता है अगर हमारी मसल्स उसे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हैं। कि ड्यूअल मोबिलिटी के अंदर जब आप एक्सट्रीम मूवमेंट पे आएंगे तो ये प्लास्टिक मूव कर जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप कि अब मैं एक्सट्रीम मूवमेंट करने जा रहा हूं, एक्सट्रीम मूवमेंट करते ही ये प्लास्टिक मूव हो गया, ये बॉल बाहर नहीं निकल रही क्योंकि ये प्लास्टिक मूव हो गया है। सो बेसिकली दिस इज ड्यूअल मोबिलिटी। डॉक्टर अंकित, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप ड्यूअल मोबिलिटी के बारे में, या आपके क्या इंडिकेशंस हैं ड्यूअल मोबिलिटी के? कुछ अलग आपके रूटीन में यूज करते हैं ड्यूअल मोबिलिटी? नहीं, डुअल मोबिलिटी सर सिर्फ उन स्पेसिफिक एज ग्रुप और स्पेसिफिक पेशेंट्स में यूज किया जाता है। पेशेंट जिसमें मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी होती हैं या कोई इंटरट्रोकैंटिक फ्रैक्चर होते हैं, अगर उसमें बहुत हाई एज ग्रुप है और एब्डक्टर डेफिशिएंसी, बेसिकली एब्डक्टर एक प्रकार की मसल होती है, ग्लूटियस मीडियस मसल होती है हमारे शरीर में जो पूरे हिप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर इस मसल की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही होती है, उन पर्टिकुलर पेशेंट्स के अंदर हम लोग डुअल मोबिलिटी की ओर जाते हैं। जैसे अगर कुछ हद तक पोलियो के जो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पावर की हो जा रहा हो, उसमें भी कभी कभी इंडिकेटेड होता है ये डुअल मोबिलिटी। पूनम बंसल जी हमसे पूछ रही हैं कि क्या ड्यूअल मोबिलिटी पार्किंसंस के पेशेंट को यूज करना चाहिए? बिल्कुल सही इस क्वेश्चन है और डॉक्टर अंकित ने इसका जवाब भी दिया था कि पार्किंसंस के पेशेंट के अंदर डिसलोकेशन का चांस रिलेटिवली हाई होता है। और जैसा कि मैंने बोला कि स्पेशल सिचुएशंस के अंदर हम ये इम्प्लांट यूज करते हैं, तो डेफिनेटली पार्किंसंस के पेशेंट को हम ड्यूअल मोबिलिटी ऑफर करते हैं और उससे उनके जॉइंट रिप्लेसमेंट के डिसलोकेशन होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं।